आपको दिखाते हैं देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बार भाजपा की राह में कांटे भी बिछाने वाले कई लोग हैं। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल है। इस सीट पर भाजपा के विनोद चमोली विधायक हैं। धर्मपुर सीट 2008 परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। पहली बार 2012 में हुए चुनाव में कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल ने भाजपा के प्रकाश सुमन ध्यानी को शिकस्त दी थी। लगातार तीसरी बार विधायक बने दिनेश अग्रवाल को शिकस्त देने के लिए भाजपा को 2017 में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा की ओर से आखिरी दांव मेयर विनोद चमोली पर खेला गया। चुनाव में धर्मपुर सीट पर रोमांचक टक्कर हुई। दोनों ही ओर से जनता को लुभाने के बड़े बड़े दावे किए गए। आखिरकार विनोद चमोली ने बाजी मार ली और दिनेश अग्रवाल को हराकर विधानसभा पहुंच गए। विनोद चमोली को यकीन है कि जनता इस बार भी उन पर ही भरोसा जताएगी। तो एक आरओबी बन रहा है जिससे कि यातायात सुलभ होगा, एक लिंक रोड डेवलप होगा और एक बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। दूसरा जिसको मैं बड़ा काम समझता हूँ, बाईपास 2011 से लेके आज तक नहीं बन पाया था। इसमें तमाम विवाद चल रहे थे, न्यायालय में भी विवाद चल रहा था। पिछले 4 सालों में हमने वो सारे व्यवधान जो इसमें थे वो समाप्त किए, न्यायालय का विवाद निपटाया और उसको बाद उसको रिटेंडर करके 42 करोड़ की लागत से उसके टेंडर हो चुके हैं। धर्मपुर विधानसभा सीट पर विनोद चमोली को देहरादून के मेयर होने की वजह से फायदा तो मिला है, पर इस फायदे को विनोद चमोली बतौर विधायक भुना नहीं पाए। लोग उनके मेयर के कार्यकाल को बेहतर मानते हैं। इस बार विनोद चमोली को लेकर जनता के बीच खासा आक्रोश नजर आ रहा है। जनता उनके कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं है। एबीपी गंगा के लिए धर्मपुर से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए पिछले विधानसभा चुनाव में नतीजा क्या रहा था। देखिए, 2017 की अगर बात करें तो यहां के चुनाव में भाजपा के विनोद चमोली ने 3 बार के विधायक दिनेश अग्रवाल को शिकस्त दी थी। विनोद चमोली दिनेश अग्रवाल को हराकर विधानसभा पहुंच गए थे। तो देखिए, विधायक विनोद चमोली ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उनके दावों पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इस कार्यकाल में यहाँ पर पेयजल संकट से मुक्ति दिलाऊंगा और आज 72 करोड़ की लागत से वहाँ पर पानी की लाइनें पड़ रही, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, ट्यूबवेलों में कुछ अपग्रेडिंग हो रही है, कुछ नए ट्यूबवेल बने हैं। तो 72 करोड़ लागत से वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के माध्यम से काम चल रहा है। इसी तरह से जो मैं बड़े कामों की श्रेणी में लेता हूँ, आपके जो देहरा खास है, आपका विद्या विहार है, बंजारा वाला, मथुरा वाला और केदारपुरम, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी सीवर लाइन के टेंडर प्रोसेस चल रहे हैं। ना हमारे विधायक जी ने कुछ किया, ना सरकार ने कुछ किया, सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं हुआ। कहीं पर भी विकास कार्य नहीं हुए, चारों तरफ विकास कार्य अवरुद्ध रहे। जो जियो मेरे द्वारा स्वीकृत हुए थे वही काम इन 5 सालों के अंदर हुए हैं। सिर्फ बोर्ड बदलने का काम हुआ है कि मेरे बोर्डों पे जो है अपने बोर्ड लगा देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो आपने सियासी दावे तो सुन लिए, लेकिन जनता के असल मुद्दे क्या हैं, आइए ये भी समझ लेते हैं। मलिन बस्तियां यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ट्रैफिक जैम की समस्या भी लोगों को परेशान करती है, जिसकी वजह से लोगों का जो मूड है वो बिगड़ा हुआ है। शहरों में गंदगी भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। संपर्क मार्गों की जो हालत है वो बहुत खस्ता हाल है, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। सड़क और नाली की समस्या भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू बनता हुआ नजर आ रही है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि धर्मपुर विधानसभा की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। वैसे हो रहा है जैसे चल रहा है पहले, कोई खास विशेष कोई काम नहीं है ऐसा। पब्लिक कर रही है, खा रही है बस। विधानसभा में ठीक ठाक काम चल रहा है जी, बस रोड है, नाली है, नाला है नीचे का। और विकास क्या होना है यहाँ पर, हो चुका विकास। सड़कें वगैरह बन जाती हैं, आज बन जाती हैं, कल को टूट जाती हैं। फिर हर एक जगह भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। देखो, औरों का तो हमें पता नहीं है, मगर हमें क्या नाम उसका गैस चूल्हा मिला है, गैस चूल्हा मिला है और सड़क बनी है।